सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे रख दिया हमने करवा माता की फ़ोटो और थोड़े से चावल रखे और एक जल से भरा कलश और उसके ऊपर एक कच्चा नारियल चुन्नी से बांधकर, और यहाँ पर रख दिए हैं 2 करवे जो कि अनाज से भरे हुए हैं और शिवजी पार्वती माँ की फ़ोटो। फिर अब ये करवा रखा, इसे जल से भर रखा है जिससे हम चांद को अर्घ देंगे इस पानी से। और इसके ऊपर रख दिया है दिया और अब हम दिया जला लेंगे। और इसके बाद रखे हमने कुछ फ्रूट्स और प्रसाद, पेठा और कुछ लड्डू। और ये रहा दूसरा करवा, ये जेठानी जी का है। तो मैं और मेरी जेठानी जी हमेशा करवा चौथ का व्रत साथ में करते हैं। तो अभी मैं सभी पे टीका लगाऊंगी। सबसे पहले दिए पे, उसके बाद करवा माता पे और शिव पार्वती माँ की फ़ोटो पे भी, और सब पे कलश पे टीका लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 16 श्रृंगार भी चढ़ाते हैं और जो भी हमने एक दूसरे को देना होगा सारे श्रृंगार हम यहाँ पे चढ़ा लेते हैं। और इसके बाद फिर हमने आरती पढ़ी गणेश भगवान जी की, और फिर हमने एक दूसरे को टीका लगाया और आशीर्वाद लिया। और सासू जी भी यहाँ पे खड़े होके हमें देख रहे थे। और इसके बाद हमने एक रील बनाई और फिर से हम तैयार हुए और दोनों ने दूसरी साड़ी पहनी, मैंने भी और दीदी ने भी, और हम चले गए पूजा करने किसी के घर पे। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ें आ चुकी थी, हम ही सबसे लेट में पहुँचे। और उसके बाद सभी का यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, सभी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनकर आए हुए थे। तो अभी कथा का भी टाइम हो गया था, तो एक दीदी ने हम सभी लोगों को कथा सुनाई। और कुछ घर में नहीं था, उसकी बीमारी में सारा ही लग गया। जो कुछ धन घर में, और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में गणेश जी महाराज की जय। कितनी है ना कथा। अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए उम्र भर के लिए। अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। कथा पढ़ने के बाद हम सभी लोगों ने अपनी अपनी सुहाग की थालियाँ घुमाई और उसके बाद हम सभी लोगों ने एक साथ सूर्य भगवान जी को अर्घ दिया और सूर्य भगवान जी की पूजा की। और इसके बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी मेहंदी दिखाई, सबकी इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी लगी थी ना। तो हम लेडीज़ों के लिए ना ये दिन सबसे ख़ास होता है, सबसे स्पेशल होता है और इस दिन के लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और 1 महीने पहले से हम इसकी तैयारियों में लगे रहते हैं। देहरादून में ना 8:30 बजे से पहले चाँद निकल गया था और फिर हमने चंद्रमा को अर्घ दिया, मैंने और जेठानी जी ने। और फिर उसके बाद पतिदेव को वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल के थ्रू ही पूजा हुई। और सबसे पहले चंद्रमा की पूजा की, फिर हम दोनों ने छन्नी से चाँद को देखा और उसके बाद मैंने पतिदेव की आरती उतारी, पतिदेव को छन्नी से देखा। फिर हमने प्रसाद बांटा और एक दूसरे को सुहाग की थाली दी। मैं दीदी को देती हूँ और दीदी मुझे देते हैं और अपना आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद दीदी ने मुझे सुहाग की थाली दी जो हमने मंदिर में चढ़ा रखी थी एक दूसरे के लिए। और फिर इसके बाद हमने जो करवे रखे थे अनाज भर के, वो भी हमने एक दूसरे को दिए।
और इन सब कुछ करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था सासू जी का आशीर्वाद लेना। तो अभी हमने उनसे आशीर्वाद लिया। और आज के खाने में बना है कढ़ाई पनीर, मीठे में बनी है सेवइयाँ और साथ में बनाई गर्मा गर्म रोटी। तो सबसे पहले खाए हमने पनीर के पकोड़े, जो कि जेठ जी ने बनाए थे हमारे लिए गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े। तो अभी सभी लोग पहले पकोड़े खाने में लगे हुए हैं। और ये रहे मेरी प्लेट गर्मा गर्म पकोड़ों से भरी पनीर के पकोड़े। तो कैसे लगी आपको मेरी करवा चौथ की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कैसे मनाते हो ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए।